स्वागत है आप सभी का दोस्तों प्रयागराज स्टूडेंट अड्डा पर। इस वक्त हम संगम एजुकेशन फेयर में हैं और यहाँ पर प्रयागराज में स्थित सभी माननीय अध्यापकों का सम्मान किया जा रहा है बुके और गिफ्ट देकर। इस इवेंट का मेन मकसद है स्टूडेंट को अवेयर कराना, उनके फ्यूचर के बारे में उनको समझाया जाना तथा दिग्गज कॉलेज के रिप्रेजेंटेटर आए हैं, अपने कॉलेज के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं और इस एक्सप्लेन का पूरा वीडियो हम आपको अपने अगले पार्ट में देंगे। दोस्तों, यह इवेंट किस लिए ऑर्गेनाइज किया गया है आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा हमारे माननीय सर द्वारा। नेक्स्ट डॉक्टर महेश सिंह, डॉक्टर शिवानी पांडे, डॉक्टर शिवानी मैम, डॉक्टर शिवानी मैम, इन सभी का स्वागत और अभिनंदन है। चूंकि हम सभी लोग यहाँ पर अपने अपने इंस्टीट्यूशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए आए हुए हैं और आप सभी लोग यहाँ पर अपने भविष्य को देखते हुए कि आपको भविष्य में किस फील्ड में जाना है और क्या करना है, जो क्यूरियोसिटी है आपके मन में, जो क्वेश्चंस हैं आपके मन में, उनको जो है आपको किस तरीके से उसका आंसर करना है, क्या जानना है। तो सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। ऑलमोस्ट सभी बच्चे सबसे मिल भी चुके हैं, जो आपके मन में था वो आपने पूछा भी। लेकिन मैं यहाँ पर इस मंच के माध्यम से कुछ कहना चाहता हूँ और वो आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, स्पेशली इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। आज जो टेक्नोलॉजी का जो दौर है उसमें एक्रेडिटेशंस और जो मान्यताएं हैं उनको बहुत प्रेफरेंस दिया जाता है। सबसे पहले कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज खुलता था तो AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन उसको अप्रूवल देता है और जो हमारा उत्तर प्रदेश है, यहाँ की जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी है गवर्नमेंट की, उससे एफिलिएटेड लगभग 700-750 कॉलेजेस हैं। AICTE जो है वो अप्रूवल देता है और AKTU जो है उसको एफिलिएट करता है कॉलेज को। लेकिन ये दोनों भी चीजें जब चल रही थी, नॉर्मल वे में चलती जा रही थी, तो कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह जा रही थी कॉलेज के एंड पे भी और बच्चों के एंड पे भी। ध्यान से सुनिए हमारी बात, कॉलेज के एंड पे बहुत सारी कमियां रह जाती थी और बच्चों के एंड पे उनसे भी ज्यादा कमियां रह जाती थी। अभी यहाँ पर सर खड़े थे और वो बोल रहे थे कि जॉब दैट मीन्स प्लेसमेंट आपको कब अच्छे से मिलता है, जब आप स्किल्ड हो। स्किल कैसे आएगी, वो इंस्टीट्यूशन सिखाएगा। लेकिन अभी तक क्या हो रहा था, आप कॉलेज आ रहे थे, एडमिशन ले रहे थे, पढ़ ले रहे थे, निकल जा रहे थे। तो AICTE और मिनिस्ट्री ऑफ HRD का जो ज्वाइंट वेंचर है, दैट इज द नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन। पूरे में 19-20 कॉलेजेस ही मात्र ऐसे हैं जिनके पास NBA का एक्रेडिटेशन है और उनमें से BM कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लखनऊ, उसके पास भी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग
में MBA का एक्रेडिटेशन है। अब MBA के एक्रेडिटेशंस के लिए मैं आपको बताऊं कि पिछले 5 साल के जो हमारे अलुमनाइज होते हैं, जो फील्ड में काम कर रहे हैं, जो डिफरेंट कंपनीज में काम कर रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उन इंडस्ट्री को भी और स्टूडेंट को भी हम लोग बुलाते हैं और उनके जितने भी कमियां होती हैं हमारे स्टूडेंट के पास भी, और जो कंपनीज में गए हुए हमारे बच्चे काम कर रहे हैं, वो उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है और कंपनी को क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो उनको उस कंपनी के अकॉर्डिंगली हम स्किल्ड करते हैं। और हमारे बच्चे जब स्किल्ड होंगे और पिछले 5 सालों से हम अगर लगातार उस प्रोसेस को अगेन एंड अगेन अगर उसको कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमारा बच्चा जो है जब अब निकल रहा है तो वो स्किल्ड है, और अगर स्किल्ड होगा तो उसके पास जॉब होगी। तो हमारा कॉलेज जो है वो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच में MBA एक्रेडिटेड है। और मैं आपको इसका एक वेटेज और बताता हूँ। एक वेटेज और क्या है, जैसे कॉलेजेस कहते हैं स्कॉलरशिप आएगी इंजीनियरिंग में, गवर्नमेंट का ये क्रिस्टल क्लियर स्टेटमेंट है, स्टूडेंट अगर MBA एक्रेडिटेड ब्रांच में एडमिशन ले रहा है इंजीनियरिंग में, तो उसको भी स्कॉलरशिप दी जाएगी, उसके अलावा किसी को नहीं। यानी कि हमारे ही कॉलेज में अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में लेते हो, सिविल इंजीनियरिंग में लेते हो, इलेक्ट्रिकल में लेते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में लेते हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में लेते हो, बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी में लेते हो, सो it is not necessary you will get the scholarship, but if you are taking the degree from BM College of Engineering in Computer Science and Engineering branch, then you will get a scholarship all 4 years. It's a mandatory and it is a statement of state government. तो आप हमारे यहाँ से कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच में इंजीनियरिंग कर सकते हो। इसका आपको और एक बेनिफिट मिलता है, वो जब आप जॉब के में इंटरव्यू के लिए जाते हो तो आपको 5% वेटेज भी मिलता है MBA एक्रेडिटेड डिग्री होने के नाते। ये सारे बेनिफिट्स हैं हमारे BM कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग करने के। तो आप लोग वहाँ इनवाइटेड हैं। आप लोग अभी JEE मेंस का फॉर्म आ गया, फॉर्म भरिए और उसके थ्रू हमारे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। बाकी आप यहाँ मेरे MBA के स्टूडेंट्स भी हैं, हमारे यहाँ MBA भी अवेलेबल है, तो आप उसमें भी एडमिशन ले सकते हैं। इंटर्नशिप होती है। सो अगर मैं आपको बताऊं कि हमारा कोर्स करिकुलम जो है वो ट्राइमेस्टर बेस्ड सिस्टम है। दैट मींस आपका एक ट्राई 4 मंथ के लिए रहता है। ट्राई 1 में आपको बेसिक नॉलेज दी जाती है आपके कोर्स की। ट्राई 2 में आपको आपका फर्स्ट मेजर सब्जेक्ट चूज करना होता है। ट्राई 3 में आपको 4 मंथ की पेड इंटर्नशिप के लिए भेजा जाता है। ट्राई 4 में आप अपना सेकंड मेजर सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं बिकॉज इट इज अ ड्यू स्पेशलाइजेशन कोर्स। तो ट्राई 5th और 6th में आप अगेन अपनी 8 मंथ की पेड इंटर्नशिप के लिए जाते हैं। सो देयर इज अ 100% प्लेसमेंट गारंटी। एंड इफ आई टॉक अबाउट द प्लेसमेंट, तो प्लेसमेंट में आपके 2 वे प्रोसेसेस हैं यहाँ पे। एक है आपका एज यूजुअल सारी बाकी कंपनीज में रहता है कि आपकी कंपनीज जो है वो कॉलेजेस आती हैं और आपका इंटरव्यू शेड्यूल होता है, सिलेक्शन प्रोसीजर होता है। और अगर मैं 2 वे प्रोसेस करती है वो कंपनी जिसमें आपने एज ए इंटर्न काम किया है। सो दैट्स ऑल अबाउट प्लेसमेंट एंड कोर्स करिकुलम। और इंटर्नशिप की अगर मैं प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूँ तो लास्ट ईयर का जो हमारा रिकॉर्ड है हाईएस्ट प्लेसमेंट का, दैट इज 19 LPA एंड एवरेज इज 7.5 LPA एंड मिनिमम इज 5.5 LPA। सो दिस इज ऑल अबाउट PGDM। और PGDM में हमारा जो है इफ आई से कि 100% प्लेसमेंट है, मल्टी प्लेसमेंट ऑप्शंस रहते हैं स्टूडेंट के पास। उसकी अपनी चॉइस है कि उसको कौन सी फील्ड या कौन से के साथ जाना है, राइट। सो नाउ वी कम टू द ग्लोबल MBA। ग्लोबल MBA में आपका जो फी स्ट्रक्चर है दैट इज योर 3. सो आपका ग्लोबल MBA का फी 3.4 लाख का
जल्दी फॉरेन में रहता है. So this is all about global MBA and thank patience that you understand it. Thank you guys. यहाँ पे सभी स्टूडेंट और जो हमारे टीचर और सर हैं, हार्दिक अभिनंदन सबका है. मैं आपको बता दूँ स्पेसिफिक, जैसे कि हमारे यहाँ बीटेक में आपको ऑल ब्रांच मिल जाएगी. ठीक है, जैसे कि हम लोग का कुछ स्पेशलाइजेशन प्रोग्राम चलाते हैं जो कि कोलैबोरेशन में. ठीक है, जैसे कि इंडिया की एंटीवायरस कंपनी है क्विक हेल्थ, और हम लोग का उसका स्पेशलाइजेशन हम लोग देते हैं साइबर सिक्योरिटी में. और सेकेंड वन हमारा कोलैबोरेशन है जिंदिया नीदरलैंड की कंपनी है उसके साथ, और हम लोग उसमें बीटेक कॉमर्स में स्पेशलाइजेशन देते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग. और थर्ड वन हमारा कोलैबोरेशन है APS जर्मनी की कंपनी है उसके साथ, और उसमें हम लोग मैकेट्रॉनिक्स में स्पेशलाइजेशन देते हैं जो कि कोलैबोरेशन कोर्स है हमारा रोबोटिक्स में. इसके अलावा हम लोग का कुछ अदर प्रोग्राम भी चलते हैं अपार्ट फ्रॉम बीटेक, जैसे कि BBA में आपको फाइनेंस मिल जाएगा, HR मिल जाएगा, मार्केटिंग मिल जाएगा. ये BBA वालों के लिए है. ठीक है, इस समय बहुत ही इमर्जिंग ब्रांच है डिजिटल मार्केटिंग, वो भी मिल जाएगा. इससे हम लोग के यहाँ BHM बैचलर मैनेजमेंट का कोर्स है, वो भी आपको मिल जाएगा. ठीक है, BSc एनिमेशन ग्राफिक्स का भी कोर्स हमारे यहाँ चलता है, और भी हमारे यूनिवर्सिटी में 100+ कोर्सेज है. ठीक है, और जिसको जो भी डाउट हो वो हमारे डेट से आके वो पूछ सकता है. थैंक यू. I am from Sunstone University. This is a edtech company. हमारे कंपनी की विशेषता ये है कि आप लोग यहाँ काफ़ी लोग पढ़ाई कर रहे हैं. राइट, एक बार मैं जानना चाहूँगा कि अभी तक वन वे अपनी कैसी रहा है, तो अगर आप बीटेक करना चाह रहे हैं या MBA करना चाह रहे हैं, कोई भी प्रोफेशनल कोर्स करना चाह रहे हैं, तो उसका मोटिव क्या है आपका, मतलब आप लोग क्यों करना चाहते हैं? कोई जवाब दे पाएगा? जवाब दो यार, तो काफी पूछ रहे हो मेरे से. तो एनी रीजन फॉर जो इसके लिए पढ़ाई करते हैं. राइट, तो शायद आप लोग यहाँ पे जितने लोग भी पढ़ाई कर रहे हैं, एंड मोटिव हमारा टू गेट अ जॉब है. राइट, हम एक अच्छी जॉब करना चाहते हैं. राइट, पहले तो प्राइमरी हम अच्छी नॉलेज गेन करना चाहते हैं, देन उसके बाद हम अच्छी जॉब पाना चाहते हैं. राइट, तो हमारी कंपनी का उद्देश्य है कि आप हमारे कंपनी के थ्रू किसी भी, हमारे कंपनी का 25+ कैंपस के साथ कोलैबोरेशन है. तो 25 कैंपस में अगर हमारे थ्रू आप एडमिशन लेते हैं तो उसमें हमारा एक अलग करिकुलम होता है जिसमें हम आपको जॉब रेडी बनाते हैं. और एक चीज जान तो हमारे वेरियस कोर्सेज हैं, मैं एक बार कोर्सेज के बारे में ब्रीफ कर देता हूँ. तो हमारे पास बीटेक है अंडर ग्रेजुएट के लिए, BBA है, BCA है. पोस्ट ग्रेजुएट की बात करेंगे तो MBA है, MCA है. राइट, इतने कोर्सेज में आप हमारे थ्रू पढ़ सकते हैं. और अगर अपने प्रोग्राम पे आते हैं तो इन सारे प्रोग्राम में अगर आप हमारे थ्रू एडमिशन लेते हैं, हमारे कोलैबोरेटेड कैंपसेस जो 25 कैंपसेस हैं रूरल यूनिवर्सिटी में, उसमें आपको जॉब लगने के बाद पैसा देना है. राइट, मिनिमम अमाउंट आपको इनिशियली देना होगा, और जब आप फॉर एग्जाम्पल MBA कर लेते हो 2 साल, या MCA कर लेते हो, या BCA कर लेते हो, तो आपको बाकी का अमाउंट जो है वो नौकरी मिलने के बाद देना होगा. और एक प्रोग्राम हमारा और है जिसमें फीस आपको इनिशियली जैसे हर कॉलेज में देते हैं आपको हमारे कॉलेज में भी देना होगा. लेकिन अगर आपका कोर्स खत्म होने के 6 महीने के अंदर तक हम आपकी जॉब नहीं लगा पाते हैं तो हम आपको 70% फीस वापस कर देते हैं. तो आई डोंट नो आप लोगों ने ये पहले कभी सुना है कि नहीं सुना है, लेकिन हमारी स्पेशलिटी है कि प्लेसमेंट ये शॉर्ट मैच चलाते हैं जहाँ पे आप हमारे प्रोग्राम को आने के बाद यू गेट अ स्किल टू गेट अ जॉब, और अगर जॉब नहीं मिलती है तो वो गेट बैक द मनी. ये हमारी विशेषता है. बाकी
That's right.